नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बातें आपके साथ में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 25 और 26 के बारे में। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करते हुए उनसे भी वैसे ही करवाएं। जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों में पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, ऐसे व्यक्ति न तो तत्वज्ञ हैं और न दुराचारी हैं, किंतु कर्मों, भोगों एवं पदार्थों में आसक्त हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अज्ञानी कहे गए हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं, ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद, आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परतापूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इसी प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। भगवान विद्वान को दो आज्ञाएं देते हैं: स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करें और कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाएं। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। महापुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे भी निष्काम भाव से कर्म करने लगे। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।